देखो भैया, नौकरी ऐसा ना मिल जात, ठीक है। आज इस बंदे कितनी भर्ती देखी बताओ तुमने? 2 भर्ती सर आर्मी की देखी, बस जीडी की। हो, फिर मन नहीं होगा रंदू का करना, छोड़ो दूसरे प्राइवेट काम देखेंगे। नहीं, क्यों? ये तो लक्ष्य था कि भर दे पाएंगे। और कहाँ जिससे तुम्हारी भर्ती पहली थी। अब दोनों के बारे में बता रहे हैं हम, सुनो ध्यान से। पहली भर्ती के बारे में और तीसरी चौथी भर्ती के बारे में। पहली नौकरी कब मिलती है बंदों को? जब उसका बेस बहुत अच्छा हो पढ़ाई का, ठीक है, और फिर इसके बाद उसको अच्छी अकेडमी मिल जाए फिजिकल के लिए, तो फिर उसको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है पहली बार में, ऐसे जिसका हो गया, ठीक है। ऐसे बंदे को बड़ी परेशानी आती है लाइफ में। ऐसे बंदे जब बन पाते हैं, जब उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बंदा मैंने यहाँ पे भी देखे कि यहाँ पे 150 लड़के आते थे, फिजिकल में फेल हो के घर पे लेटे खटिया पे, अब भर्ती आ जाएगी फिर उठाए आ जाएंगे यहाँ पे बैग लेके, ऐसे नौकरी ना मिले, ठीक है। मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो भैया, जो लड़का दौड़ में फेल होता है और उसके अंदर गुस्सा नहीं आया, उसको जोश नहीं आया, उसने अपने गाल में थप्पड़ नहीं मारे, तो हमें लगता है कि वो मर्द है, वो इंसान है, वो हमारे हिसाब से सबसे नालायक व्यक्ति है वो दुनिया का। अगर आप वहाँ भर्ती में जाके फेल हो जाते हो तो आपको दुगनी तिगनी मेहनत से यहाँ पे आके मेहनत करना चाहिए पूरे मन से, कि घर वाले जो खिला रहा है पिला सुविधाएं दे रहा है, कम से कम उसकी तो बजाओ, ठीक है। ध्यान रखो इस बात का। सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग भर्तियों, देखो भर्ती देखना हम लोग का कर्म है, फल की आसक्ति मत रखो कि हमें नौकरी मिल ही जाएगी। हमारा काम है ओनली भर्ती देखना, पढ़ाई करना। और ये पक्की बात है, जिस दिन तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे और ईमानदारी से आपने समय दे दिया ग्राउंड में, ईमानदारी से अपने पढ़ाई किताबों को अच्छे से सम्मान कर दिया, पढ़ लिया, तो नौकरी आपके आगे पीछे फेरे, 3-3 नौकरी फेरे। कई लड़के ऐसे भी रहे हैं नवाड़ी के, तो 3-3 जोन लेटर लेके हमारे पास आए कि सर ये वाली करेंगे, ये वाली करेंगे, ये वाली। आप बताओ सर, 3 जोन लेटर उसमें पड़े हैं थाली में सामने, आप बताओ। ऐसे भी महापुरुष रहे हम लोगों के बीच में, तो ये कैसे हो गया ये चमत्कार? चमत्कार से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कि उसने अच्छे से मेहनत करी पूरी ईमानदारी से, समझ रहे हो तुम लोग। इसलिए ये प्रोग्रामों का उद्देश्य ये होता है कि तुम लोगों के अंदर एक शौर्य जागे, एक मेहनत का जुनून जागे कि हमको भी ऐसी वर्दी पहनना है। आज तुमको सिविल ड्रेस में दिख रहा है, कल ये वर्दी में दिखेंगे और जोश आएगा। ये श्याम है, एयरफोर्स में है, तुम्हारे सामने क्यों खड़ा करते? इसको क्यों बुला रहा हूँ मैं बार बार? छुट्टी आया, इसको अपने घर पर रहना चाहिए, इसको तो अपना हनीमून मनाना चाहिए। खेलने पीलने वाला, इधर उधर मामा के जाए, मौसी के जाए, इधर उधर, है ना, इसका वो पीरियड चल रहा है छुट्टी वाला। लेकिन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि आप लोग इसको देख के कहीं नहीं प्रेरित हो। एयरफोर्स बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ती, घर पे आके बंदे 10 दिन सोचते चलो इधर उधर घूम ले। लेकिन बुंदेलखंड अकेडमी का जो छात्र होता है वो छुट्टी पे घर नहीं बैठता, वो पहले ग्राउंड में आता है यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड से ही आप लोगों को नौकरी मिलती है, ठीक है। इसका हमें सम्मान हमेशा करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ ग्राउंड से ही जोड़ना है हम लोगों को। जब भी कोई बंदा छुट्टी आता है, तुमसे भी बोल रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग देना है बंदों को, ठीक है। जब भी आओगे सीधा 1-2 दिन घर पर रह के सीधा ग्राउंड में आओ यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड को नमस्कार करो, प्रणाम करो और जयराम जी की, फिर अपने जैसे और भी लोगों को बनाओ। तो ये होते हैं सही देशभक्त, सही समाज सेवक, सच्चे इंसान, ऐसे ही होते हैं। और सच्चे सैनिकों का यही काम है। भले आप ड्यूटी पे हो, लेकिन चिंता उन्हें अपने शहर की रहती है, अपने कस्बों की रहती है, अपने पड़ोसी की रहती है, अपने जूनियर की रहती है, ठीक है। तो ये भाव हम लोगों के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि सारे काम ऐसे हो जाते, ऐसे नहीं हो जाते। मुझे भी अपनी फैमिली छोड़ के भागना पड़ता है, सबको पता है। मैं अपनी दुख किसी को नहीं बताता हूँ। आज तक मैंने लगा कि हम बहुत नौटंकी, कभी नहीं लिखा, ठीक है। तो अपने बच्चे छोड़ के, फैमिली छोड़ के, यहाँ तक कि नौकरी भी छोड़ी तुम लोगों के चक्कर में। अगर आप लोग अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो महाराज फिर सब बेकार है। फिर क्या महाराज, अभी भी मेहनत नहीं करी तो इसीलिए ध्यान रखना, संकल्प लेंगे हम लोग, ठीक है। लेंगे संकल्प कि आज के बाद हम लोग अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, और हम ऐसे लोगों को आदर्श मानेंगे, ऐसे लोगों की तस्वीर घर में रखेंगे, ठीक है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक हम उनको, ये मैं तस्वीर इसलिए बात कर रहा हूँ, जो दीपक पाल था ना, पुराया जी की फोटो लगा के रखा था उसके कमरे में, हमें अभी तक ध्यान है। हमें रोज प्रणाम करता था, सखा था, उसका दोस्त था, लेकिन हमें ऐसे 1 साल नहीं लगा उसको, तुरंत उसकी जगह पहुँच गया वो। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया था, उसकी बड़ी स्थिति खराब थी। तो ऐसे भी इसकी भी कहानी है। जब इसके साथ, मुझे पता है इसका दर्द मुझे पता होगा, जब इसके साथ लड़के लगते होंगे, एक कई बार मेडिकल में कई बार निकाला बंदे को, है ना, ये प्रॉब्लम मेडिकल में, कभी इसमें कभी उसमें, मुझे इसका दर्द ये भले नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है इसका दर्द। लेकिन बस मेरी हिम्मत नहीं हारी, इसलिए इसको हमने बुलाया, इसलिए यहाँ पे खड़ा है। अगर ये आराम से लग जाते हैं इसको नहीं बुलाते यहाँ पे। लेकिन इसने संघर्ष किया है कि तुम लोग सीखो कि पहली भर्ती, दूसरी भर्ती, तीसरी भर्ती, चौथी भर्ती, 5वीं भर्ती, इतनी देखने पड़े, लेकिन लक्ष्य को अब जरूर हासिल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें हीरो मानना चाहिए अपना, ठीक है। और जब भी यहाँ जितने बंदे लगे एकेडमी के आज तक, नवाड़ी का बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं जुड़ा हूँ यहाँ पे कि आज तक मुझे लग गया, लेकिन आज भी हमें संपर्क में रहते हैं। गुरुजी बताओ, आज कभी भी हमको पैसे की जरूरत पड़ी, कभी भी फाइनेंशियल, कभी हमें कोई कार्यक्रम कराना पड़ा, बंदों ने एक फ़ोन पर तुरंत पैसे डाल दिए, गुरुजी बताओ कितने डालना है, ठीक है। तो ये भावना है, ध्यान रखना, हम नहीं कह रहे तुम लोग डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन वो अपनी भावना होती है, बता रहे हैं। तो बंदे
इसलिए तो आज देखो हर कोई भी चीज़ चले फाइनेंशियल के बिना नहीं चलती, पैसे के बिना कुछ ना कुछ करना पड़ता है हम लोगों को। तुम नहीं दोगे तो कहीं उठा बैठक करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वही चोरी करके लाए हम लोग, लेकिन करने तो पड़े, सब समाज सेवा करने, देश सेवा करने तो, है ना। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की, बस हमें पहचानने की आवश्यकता। आप जमीन पे काम तो करो। इसलिए ध्यान रखना, आज के कार्यक्रम की मुख्य शिक्षा है, राम इधर आ, तो देखिए इसने ट्रेनिंग कराई तुम लोगों को, तो गुरु को जाओ, गुरु को प्रणाम करो, बढ़ गया गुरु इधर आ। सुनो ध्यान से, राम की सुनो, एक ध्यान रखो सब लोग यहाँ पर, भैया इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 21-22 साल का होगा। इसने 21-22 साल में वो काम किया, इसको जीवन भर इसको कभी सुख नहीं मिलेगा अन्य काम, लेकिन इसका जो अब याद करेगा, ये फीलिंग आएगी ना कि हमने लोगों को तैयार किया था, बंदे हमारे आर्मी में गए, तब बंदे छुट्टी आएंगे, इसको प्रणाम करेंगे, तो इसको गर्व की अनुभूति होगी। वही सच्ची तपस्या, वही सब हकीकत सच्ची सम्मान प्रतिष्ठा वही है। ये बड़ा सुख, ऐसा सुख कभी नहीं मिलता जो मुझे मिलता है, मैं फील करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो इसने छोटी सी उम्र में सारे काम कर लिए निस्वार्थ भाव से, कभी ये नहीं कि इसको मैंने अकेडमी छोड़ दी कि गुरुजी हम देखें, देखो पूरी ईमानदारी से काम किया। आज भी सुबह आता है, सबसे पहले पैर छीता है यहाँ पे, ये डिसिप्लिन है। भले दिन भर हम साथ में रहें, कुछ भी करें, लेकिन सुबह आगे सबसे पहले गुरु, ये संस्कार हैं हम लोगों के, ठीक है। ग्राउंड में आओ सबसे पहले ग्राउंड देखो, ये नहीं देखो और भी अकेडमी चल रही तो सफाई नहीं हो रही, सफाई हम करेंगे, हमारा ग्राउंड है। अगर हमारे सफाई करने से दूसरे लोगों को भी भला होता है तो ये पुण्य आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान आपका ही भला करेगा। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, भावना नहीं होनी चाहिए हम लोगों के अंदर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, ये सब जितने भी लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में हाथ है, ये सब सम्मानी है, सलमान है, ये है, ये विक्की भी आता है, हम लोग कहाँ हैं, इधर है बालक, इधर क्या तुमका कांग्रेस में शामिल हो गया, क्या भाजपा में हो गया, तुम कहाँ खड़े तुम हैं, ठीक है। मनोज है, मनोज को लगता है साथ में घूमता रहता है, इसका बड़ा योगदान है, 2-3 साल से कंटिन्यू तुम लोगों की सेवा में, कभी कुछ भी प्रोग्राम होता है साथ में लगा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखो। और सबसे बड़ी गर्व की अनुभूति है कि बाहर से भी लोग आते हैं, महाराज गुजरात से आए हैं, ठीक है। तो इतना विश्वास है लोगों को हमारी अकेडमी पे कि हाँ जाएंगे तो हमें कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। सोचो तुम, बाहर से बंदे बहुत आने वाले थे, लेकिन वो तो डिप्लोमा की प्रॉब्लम आ गई और समय कम मिला, नहीं बंदे यहाँ कम से 50 होते RTJC हो गए, समय कम है उन लोगों के पास, इसलिए बेचारे वो आ नहीं पाए। लेकिन जैसे इनका फिजिकल होगा, यहाँ पे बहुत सारे बंदे दिखेंगे। तो आप बुंदेलखंड अकेडमी में मेहनत कर रहे हो, ये आपके लिए गर्व की बात होना चाहिए। और इस बुंदेलखंड अकेडमी ने पूरे नवाड़ी का नाम किया है पूरे भारतवर्ष में, क्यों महाराज, फिर पूरे भारतवर्ष में नाम किया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी यहाँ पर। ऐसे लोगों से हमने क्या सीखा कि अगर अच्छी पढ़ाई हो तो पहली बार में सिलेक्शन पक्का, कोई रोकने वाला नहीं है पढ़ाई के कारण, ठीक है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आपके अंदर जिद है, नहीं हमें नौकरी पाना है, तो आप इससे सीख सकते हो प्रिंस से। इससे अच्छा उदाहरण आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब इसके साथ में बंदे लगते होंगे, इसको कैसा लगता होगा, किसी कोई मेडिकल में पास हो गया, बेचारा फेल हो गया, सब कुछ हमारे पास था, तो उस दर्द को इसने भुला कर कंटिन्यू मेहनत करी, कंटिन्यू पढ़ाई भी लगा रहा, नहीं कभी कभी तो भगवान हमारा सुनेगा और सुन लिया, आज तुम लोगों के सामने सिलेक्शन हो गया, ठीक है महाराज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो अनुराग, ठीक है। ये बंदा बाहर से आया, कल कहाँ से, बबीना से हो ना, हाँ। देखिए दौड़ बहुत अच्छी है, एक स्पीड में 4 राउंड मार दिए बंदे ने, है ना।